Morning student, myself Baleswar Singh. Let us start your class 7 subject geography topic wind. देखिए एयर प्रेशर तक मैंने आपको बता दिया था बेटा. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक विंड. विंड क्या है? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड. जो हवा की गति है अगर वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया को जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. You can see wind at work at it blow dry leaves down the pavement or uproot tree during a storm. आप आंधी के समय देखे हैं कि विंड कभी कभी अगर ज़्यादा तेज़ होती है तो पेड़ को उखाड़ फेंकती है या अप्रूट कर देती है. Sometime when the winds blow gently you can see it blowing away smoke or fine dust. ठीक है, अगर विंड धीरे चलती है तो कभी कभी क्या लाती है, जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है या स्मोक कहीं से आ रहा है तो उसको लेके चली जाती है. एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रांग दैट इट डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट. और कभी कभी विंड्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमको उसके विपरीत चलना बड़ी मुश्किल हो जाता है. ठीक है, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन ए विंडी डे. आप लोग गर्मियों के आंधी में देखे होंगे कि अगर आप छाता लेके जा रहे हो तो छाता आप नहीं संभाल सकती अगर विंड तेज़ हो जाती है, छाता आपका उड़ने लगता है. ठीक है, थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू. और इसके बारे में सोचिए कि स्ट्रॉन्ग विंड्स क्या क्या कर सकती है, अब कितना प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर सकती है. विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. देखिए विंड्स को 3 भागों में बांटा गया है. कौन कौन से? पहला परमानेंट विंड, परमानेंट विंड, परमानेंट विंड. दूसरा सीजनल विंड. तीसरा लोकल विंड. तो विंड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. देखिए परमानेंट विंड क्या है? द ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड. जो व्यापारिक हवाएं हम जिनको कह सकते हैं ट्रेड विंड के नाम से उनको जानते हैं, ये वेस्टर्ली ईस्टर्लीज हैं, मतलब वेस्ट को बहती हैं ईस्ट को बहती हैं. ठीक है, आदि परमानेंट विंड्स, इनको हम क्या कह सकते हैं? परमानेंट विंड्स बोल सकते हैं. दिस ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. और पूरे साल ये एक विशेष डायरेक्शन में बहती हैं, इसीलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें परमानेंट विंड्स के नाम से जाना जाता है. सीजनल विंड्स, दिस विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन. और ये विंड्स सीजनल विंड्स को हम क्या कह सकते हैं? मौसमी हवाएं. ठीक है, मौसमी हवाएं भी हम बोल सकते हैं. ये अपना डायरेक्शन डिफरेंट सीजन में बदलती हैं. जैसे गर्मी का सीज़न आया तो हॉट हो जाती हैं, सर्दी का सीज़न आया, विंटर सीज़न आया तो ये सर्द हो जाती हैं, या ठंड या कूली हो जाती हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया, जैसे कि मानसून इन इंडिया, जैसे कि आप मानसून सीजन में देखते हैं तो मानसून विंड जो होती है वो थोड़ा नमी भरी होती है, ह्यूमिडिटी भरी होती है, और वो कूल भी होती है, हॉट भी होती है, बोथ. तो मानसून विंड इंडिया इसका एग्जांपल है. तो ये विंड कैसी होती है? ये अपना डायरेक्शन डिफरेंट सीजन जो आपके यहाँ आते हैं उनके अनुसार बदलती रहती है. लोकल विंड्स क्या होता है? दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया. एक छोटे जगह में हम देखें जो विंड्स बहती हैं वो लोकल विंड्स के नाम से जानी जाती हैं. जैसे अगर फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रिज, जैसे कि आप अगर किसी समुद्र के किनारे रह रहे हैं, हाँ, जैसे मुंबई जैसे गोवा बीच चले जाइए, जुहू बीच चले जाइए, तो वहाँ पे आपको लोकल विंड्स दिख जाएंगी, क्योंकि ये लोकली जो विंड्स बहती हैं, जैसे समुद्र से जो विंड्स फ्लो कर रही हैं या सीज एरिया में जो विंड, तो उन्हें सी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है. डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लानिट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड लू. और हमारे यहाँ देखें यूपी में जैसे देखें तो हमारे यहाँ जो सीजनल विंड या लोकल विंड्स हैं
तो लोकल विंड्स कौन सी है? लू है। गर्मियों में आप देखेंगे कि ऐसे विंड्स का जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है विंड्स का वो हाई हो जाता है, तो वो लू के नाम से जानी जाती है। तो ये हमारी लोकल विंड्स हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइक्लोन नेचर फरी। साइक्लोन क्या होता है, बॉन्डर क्या होता है, ये नेचर फ्यूरी क्यों है, मतलब एक तरह की आपदा क्यों है। ओडिशा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोन टू साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन बे ऑफ बंगाल। ओडिशा जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? लोकेटेड ऑन ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया। ये ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया पे सिचुएटेड है। इज प्रोन टू साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन बे ऑफ बंगाल। और यहीं से साइक्लोन शुरुआत होती है या साइक्लोन का ओरिजिनेशन होता है। ऑन 17-18 अक्टूबर 99 साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। 1999 में यहाँ पे साइक्लोन ने 5 जिलों को तबाह कर दिया या हिट कर दिया, हम कह सकते हैं। अनदर सुपर साइक्लोन अकर्ड ऑन 29 अक्टूबर 1999। और दूसरा सबसे बड़ा साइक्लोन 29 अक्टूबर 1999 को आया, दैट डिवेस्टेड लार्ज पोर्शन ऑफ द स्टेट, जो कि भारी मात्रा में इस राज्य की उसने क्षति की या हानि, जन हानि हुई और बिल्डिंगों का हानि हुई या वी कैन से दैट जान माल की हानि हुई। ठीक है। द डैमेज कॉस्ट वर मेनली ड्यू टू द 3 फैक्टर्स। और ये जो डैमेज हुआ उस 3 फैक्टरों को लेके हुआ, विंड वेलोसिटी, रेन एंड टाइडल सर्ज। जो विंड की वेलोसिटी थी, विंड की जो वेग था उसके वजह से, और बारिश की वजह से, और टाइडल सर्ज, जो टाइडल सर्ज उठ रहे थे, मतलब एक तरह से बॉन्डर उठ रहा था उसकी वजह से। द विंड्स अप टू 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर। और 36 घंटे के लिए 260 किलोमीटर की रफ्तार से ये हवाएं चल रही थी। तो इससे बहुत बड़ी जनहानि हुई और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे मतलब मकान जो थे गिर गए। दिस हाई वेलोसिटी विंड्स अपरूटेड ट्री, डैमेज कच्चा हाउस। और जो ये विंड की वेग था या जो तीव्रता थी, ये इसने बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चा हाउस, मतलब जो कच्चे हाउस थे उनको गिरा दिया, डैमेज कर दिया उनको। रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल सेट्स एंड अदर हाउस वेर आल्सो ब्लोन अवे। और इस विंड के बहाव में कई बड़े बड़े इंडस्ट्री के रूफ उड़ गए। एंड हैवी रेन अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लोन फॉर 3 डेज। और 3 दिन लगातार बारिश हुई। उससे क्या हो गए, बहुत से चीज़ों को नुकसान पहुंचा, बहुत सी चीज़ें मलबे में कन्वर्ट हो गई। दिस रेन्स लेड टू द फ्लडिंग इन मेजर रिवर्स ऑफ ओडिशा। और ये रेन ओडिशा के रिवर को फ्लड के रूप में मतलब तब्दील कर दिया इस रेन ने, मतलब इस बारिश ने। These cyclonic winds caused tidal waves that swept 20 किलोमीटर inland and brought massive destruction to coastal area। और इस टाइडल रेन ने, टाइडल वेव्स ने 20 किलोमीटर के जगह को पूरा तबाह कर दिया और ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शन टू कोस्टल एरिया। और जो तटीय क्षेत्र थे वहाँ पे क्या किया, बहुत भारी मात्रा में तहस नहस मचा दिया। एंड द 7 to 10 मीटर हाई टाइडल वेव्स इंट्रूडेड सडनली एंड कॉज मैसिव डैमेज टू स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स। और 7 से 10 मीटर ऊपर ये टाइडल विंड्स बह रही थी, इसलिए जो पैडी थे वहाँ के, उस क्षेत्र के जितने पैडी थे वो पूरे तहस नहस हो गए। तो साइक्लोन्स इज ए एग्जाम्पल ऑफ डिसेस्टर इटसेल्फ, ए बिग डिसेस्टर। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।